नमस्कार। आज मैंने अखबार देखा और अपने आसपास के जो वातावरण को देखा जिसमें भयंकर धुएं का धुंध है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दिल्ली एनसीआर से लेकर प्रयागराज तक। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि क्या सनातन धर्म के जो प्रामाणिक पुस्तक हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, गीता अथवा जो अन्य विद्वानों ने लिखा है, कहीं पे भी पटाखे के प्रचलन का उल्लेख है? सबसे पहले पटाखे के पहले तो आपको बारूद चाहिए। तो बारूद का आविष्कार ही 9वीं 10वीं शताब्दी में चीन में होता है और चीन के 4 प्रमुख महान उपलब्धियों में बारूद का उपलब्धि है। फिर चीन में ही ये इसका शुरुआत कहाँ से होता है कि वहाँ पे जो रसायनज्ञ थे वो अमरत्व की तलाश में कुछ गोलियों का आविष्कार करना चाह रहे थे, औषधियों का। उसी में उन्होंने देखा कि पोटेशियम, गंधक और चारकोल को एक साथ एक ताप दिए तो उसमें से विस्फोट हो गया। तो वहाँ से बारूद की उत्पत्ति होती है। बाद में उसको तीर में बांध करके बारूद को वो उपयोग करते थे, आतिशबाजी में करते थे। फिर 13वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक मंगोलों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने इसका उपयोग चालू किया। भारत में ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार मुगल शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ तोपों का और इस बारूद का भयंकर उपयोग किया और वो विजयी रहा। उसके बाद उसने खानवा का युद्ध, चंदेरी के युद्ध में भी तोपों का उपयोग किया। तो 1526 के पहले भारत में बारूद, आतिशबाजी का उपयोग ही नहीं होता था। तो जो लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म पे हमको ज्ञान न दें, आतिशबाजी पे लोग न बोलें, तो उन्हें पहले सनातन के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो तो दीपावली या दीपोत्सव महोत्सव है, जिसे कौमुदी महोत्सव भी शास्त्रों में कहा गया है, वो एक दिन का त्यौहार न होकर के 3 दिन का त्यौहार था, फिर 5 दिन का त्यौहार हो गया। धनतेरस से लेकर के अमावस्या, यम द्वितीया, नरक चतुर्दशी, भैया दूज तक 5 दिन तक चलता है। इन 5 दिनों में जितनी भी प्रथाएं हैं, पूजा पद्धति, लक्ष्मी गणेश की पूजा करना है, इसे सुख रात्रि भी कहा गया है शास्त्रों में। बलि पूजा है, भैया दूज में भाई बहन का है, यम की पूजा है। कहीं पे भी आतिशबाजी का उल्लेख नहीं है। प्रत्येक धर्म के अपने एक शास्त्र होते हैं और उन शास्त्रों के विधान के अनुसार ही कर्मकांड होते हैं। हिंदू धर्म के लिए वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, जितने ग्रंथ हैं। मुस्लिम धर्म के लिए आप कुरान शरीफ को ले लीजिए, ईसाई धर्म के लिए बाइबिल के लिए ले लीजिए, बौद्ध जन के अपने ग्रंथ हैं, सिख धर्म के अपने ग्रंथ हैं। तो जितने भी कर्मकांड होते हैं, जो उत्सव होते हैं, उन्हीं ग्रंथों के द्वारा संचालित होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ सनातन के ऐसे लोगों से जो ये कह रहे हैं कि हमें ज्ञान न दें आतिशबाजी पे, क्या वो बता सकते हैं कि हमारे किन शास्त्रों में है? जब बारूद का आविष्कार और भारत में इसका प्रचलन ही 1526 के बाद से चालू होता, तो ये सनातन कहाँ से? सनातन का मतलब पुरातन है, आदिकाल से हमारी परंपराएं हैं। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये महानिशा की पूजा है। आपके जितने भी पुराण आप देख लेंगे, रामायण को देख लेंगे, इसमें जब राक्षसों का वर्णन आता है तो राक्षस और जो संत महात्मा मुनि थे उनमें भेद यही था कि राक्षस जो है आसुरी संस्कृति की स्थापना चाह रहे थे और जो संत महात्मा मनुष्य जो राजा थे, तपस्वी थे, वो दैवी संस्कृति चाहते थे। आसुरी संस्कृति वाले दैवी संस्कृति को नष्ट करने के लिए विघ्न बाधा डालते थे। भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ताड़ुका के वध के लिए जो ले गए, अन्य ऋषियों की रक्षा के लिए गए, इसलिए ले गए थे कि वो ऋषि मुनियों का वध कर देता था, विध्वंस कर देता था। तो आप ये तार्किक अपने तर्क बुद्धि को भी आप विवेक बुद्धि को खोले रहिए कि जब महानिशा पूजा हमारे तपस्या की पूजा है, वो साधना का पर्व है। ऐसे साधना के समय
अगर आप जाप कर रहे हैं तब करें, जो जाप तब कर रहा होगा उसे समझ में आएगा, जो नहीं कर रहा है उसको ये बात समझ में भी नहीं आएगा। जब आप माला में, ध्यान में, समाधि में जब बैठे हों, उसी में बगल में आपको सुतली बम कोई फोड़ देगा तो आपकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि उस दर्द को मैं झेलता हूँ हर साल, प्रत्येक वर्ष, कि जब ध्यान में हूँ, साधना हूँ, तब तक बड़ा सा पड़ाका। बीच में तो उठ करके घर वालों को बोलना पड़ता है कि जाइए पड़ोस को बोलिए कि भाई थोड़ा सा बंद कर दें, 11 बज गया, 12 बज गया, 2 बज गया। कोई भी दुनिया का धर्म हो, दुनिया का कोई भी धर्म, वो सारे मानवता मात्र के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं पूरा अखबार पट गया है आज के प्रदूषण से। अब लगातार दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं, जिनका कोई छोटा बच्चा हो, सोच के देखिएगा, जिसको ब्रोंकाइटिस की समस्या है या उसके माता पिता हो जिन्हें अस्थमा की समस्या है, आप उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते हैं कि इन पटाखों के एलर्जी के कारण उसको कितना ज़्यादा दवाइयों का डोज अपना बढ़ाना पड़ता है। कृत्रिम साधनों से अपने सांस को वो जीवित रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार हमें दिया गया है। जीवन का अधिकार का मतलब ही होता है कि मुझे अच्छे से जीने का अधिकार है, मुझे स्वस्थ वायु चाहिए, स्वस्थ पर्यावरण भी चाहिए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों से अनुरोध करता हूं कि स्वतः संज्ञान लेकर के, और जो लोग इसका विरोध करें उनसे आप प्रमाण मांगें कि क्या सनातन के नाम पर पूरी मानवता को, उसमें हर धर्म के लोग हैं, इसमें धर्म मजहब से कोई संबंध नहीं है, क्या भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले ये देश भारतीय संविधान से चल रहा है, तो क्या मुझे मेरे जीने के अधिकार पे, स्वस्थ वायु लेने पे, स्वस्थ ऑक्सीजन लेने पे ये अतिक्रमण नहीं है? हमारे मूलाधिकार का ये हनन नहीं है? इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और जो लोग भी इसका विरोध, उनसे कहना चाहिए कि आप शास्त्र प्रमाण लाइए, हमारे शास्त्र में कौन से प्रमाण है। और बारूद का आविष्कार उनसे पूछ लीजिए, क्या भारत में हुआ कि चीन में हुआ? और चीन में हुआ तो उसका मार्ग कैसे आया, कब से कर रहे हैं? फिर एक प्रश्न आता है कि फिर ये इस तरह की जो कुप्रथा आई कहां से? जहां तक मेरी सामान्य बुद्धि है, देश हमारा गुलाम था, यहां पे अंग्रेज रह रहे थे। वो 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाते हैं और 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। वो अपने उत्सव में आतिशबाजी करते हैं। तो हमें लगा इसे कहते हैं धर्मों का फ्यूजन, हमने भी अपना लिया। लेकिन सोचने के बात यह है कि वो उस दौरान, चाहे वो 25 तारीख हो, 25 दिसंबर क्रिसमस डे हो अथवा 1 जनवरी को हो, वो ध्यान, उपासना, साधना, यज्ञ, तप और समाधि में नहीं रहते हैं कि उससे विघ्न पड़ता है। वो उत्सव का उनका समय, वो उत्सव मनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये साधना का पर्व है, परम शांति, परम रात्रि की पर्व है। और आप अभी 50 साल पीछे आपके जो लोग हों, जो गांव में हों, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि दिए की टिमटिमाती आभा और परम शांति का वो समय हुआ करता था। ऐसे में समाधि लगती है, ऐसे में ध्यान होता है। पूजा पद्धति में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब आप पूजा करें तो कोई टोके नहीं। टोकने का तात्पर्य है कोई ध्वनि ना आए जिससे आपका ध्यान भंग हो। और यहाँ पे सुतली बम आप तोड़ दे रहे हैं। आप उस दर्द को महसूस करिए। मैंने महसूस किया, मैं शक्ति उपासक हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं निशा पूजा करता हूँ। और ये लोग बताएं, जो लोग सुतली बम और बड़े बड़े बम को आप किसको दिखाना चाह रहे हैं, क्या जताना चाहते हैं इस त्यौहार पे? बम फोड़ करके, प्रदूषण करके, ये तो आत्मघाती निर्णय है। आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपके परिवार के लोग श्वास के संक्रमण से झेल रहे हैं। शासन प्रशासन परेशान है। सिर्फ आपके इस तरह के गलत बयानबाजी, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आप मानते हैं कि ये फला व्यक्ति है, अमुक है, इनकी फॉलोइंग करोड़ों में है, जरूर सही कह रहे होंगे। तो तार्किक बनिए। भारत को, इस सनातन धर्म को, हमारी उपासना पद्धति को आपको पूरे विश्व में अगर प्रतिष्ठा दिलाना है, भारत को विश्व गुरु के अपने उस आदर्श को, उस स्थान को बनाए रखना है, तो जो है हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक सोच के साथ पर्व को बनाते थे, उस तरह से आप मनाइए। इस तरह से किसी दूसरे धर्म के कुप्रथा का अंधानुकरण करके, अपनी प्रथा में सम्मिलित करके अपने त्यौहार को नष्ट न करें। ये आप सबसे विनती है और अन्य लोगों से भी ये विनती है कि इस पे ध्यान रखें और शास्त्र प्रमाण लेकर आएँ कि ये
दिवाली पे पटाखे छोड़ने का कहाँ पे है। इसलिए जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे आग्रह है कि आप लोग वैज्ञानिक सोच अपनाइए और इस दीपावली के महानिशा पे पूजा करिए। अब पूजा करके फिर आप मुझे साल भर में बताइए कि इस बार आपने सुतली बम नहीं तोड़ा, इस बार बोला और मैंने आराधना किया, उसका फल क्या रहा। तो आप लोगों से आग्रह भी है, मैं सामान्यतया इस तरह का आग्रह नहीं करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन आज ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि वैज्ञानिक सोच, सनातन की तार्किक और वैज्ञानिक और प्रामाणिक व्याख्या के लिए आप सबको जुड़ना पड़ेगा इस अभियान में, जिससे कि हम विश्वगुरु बन के दिखाएंगे अपने वैज्ञानिकता तार्किकता के आधार पे। सब लोगों को नमस्कार, नमो भगवती।